हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा पॉलिनोमियल। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। अब इस पे कल मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताया था आप लोगों को कि कैसे कैसे हम अपने वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि अगर एफ ऑफ एक्स एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है, ओके, और उसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। अब अल्फा और बीटा उसके दो रूट्स हैं, ये भी हमें गिवन है। उसके बाद वो बोल रहा है कि ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन फाइंड करो जिसके रूट्स क्या हो, टू अल्फा टू बीटा। तो उस केस में हमने क्या किया था कि हमने एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी जो थी हमारी के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ऐसे करके जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी वो थी हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट को ऐसे रिप्रेजेंट किया इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो इसके बेसिस पे आज हमें क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ओके, तो ये आता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आप लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। Find a polynomial whose zeros are 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1। तो इसके रूट्स क्या गिवन, अल्फा और बीटा। मतलब इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर मैं ढूंढने जाऊँ तो कैसे आएगी, इस पूरी इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करूंगा। तो कंपेयर करने के बाद ए की वैल्यू कितनी है, 1, बी आया हमारा माइनस 1, सी आया हमारा माइनस 2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस ऑफ माइनस 1 बाय ए कितना है हमारा 1। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 1। ओके, अब बचती है अल्फा बीटा की वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलते हैं जिसको, सी अपॉन ए होती है। सी कितना है हमारा, माइनस 2 अपॉन 1। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2। अब हमें क्या निकालना है, एक ऐसा पोलिनोमियल फंक्शन जिसके जीरोस क्या हो, 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, ये निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस पोलिनोमियल फंक्शन को मैं क्या मान लेता हूँ, जी ऑफ एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, ये किसके बराबर आएगा हमारा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम इसके रूट्स को क्या क्या है बेटा, 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, ये रूट्स हैं इसके। ठीक, अब इसमें सम ऑफ रूट्स क्या होगा, हम सबसे पहले वो देखेंगे। सम ऑफ रूट्स होगा हमारा एस, जो किसके बराबर आएगा, 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, इसके बराबर आएगा। इन दोनों का सम कितना आएगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 कॉमन आया, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और ये 1 और 1 कितना हो गया, 2। 2 पूरे इक्वेशन में से कॉमन आके क्या बना गया, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, हमें पता है 1 है। तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 2। तो हमारा सम ऑफ रूट जिसको ऐसे रिप्रेजेंट किया कितना आ गया, 4। ये तो है हमारा सम ऑफ रूट। अब क्या लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट को पी से रिप्रेजेंट करता हूँ तो क्या आएगा, 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। तो आई गेस सबको मल्टीप्लाई करना आता है, अगर नहीं आता तो मैं एक बार सिखा देता हूँ। सबसे पहले ये नंबर तुम्हारा इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा, 4 इंटू अल्फा बीटा। अब साइन कैसा आएगा बीच में, प्लस का। ये नंबर फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 अल्फा
प्लस ये नंबर का रोल खत्म हुआ, 1 तुम्हारा किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 बीटा से। तो क्या बनाया, 2 बीटा। और 1 तुम्हारा किससे मल्टीप्लाई हुआ, 1 से, तो ये आ गया 1। अब यहाँ पर क्या बना हमारा इक्वेशन, 4 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस यहाँ से 2 कॉमन आया, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। ये आया तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट में इनिशियली अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, -2, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1। तो यहाँ से अगर फाइनल वैल्यू निकालूँ तो 4 इंटू -2 प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 प्लस 1, ये आएगा -8 प्लस 3। ये आई तुम्हारी प्रोडक्ट की वैल्यू। प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, -5। सम की वैल्यू कितनी आई, प्लस का 4, प्लस का 4। ओके, ये निकाल रखा हमने सम। ओके। अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हुआ, जो जी ऑफ एक्स हमने माना था वो किसके बराबर होगा, के इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है। अब के इंटू एक्स स्क्वेयर, सम कितना आया, 4 -4x प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना है हमारा, -5। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ये एक ऐसा पोलिनोमियल फंक्शन है, ये एक ऐसा पोलिनोमियल फंक्शन है जिसके रूट्स क्या होंगे, 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। अगर पहले पोलिनोमियल फंक्शन के रूट क्या है, अल्फा और बीटा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है बच्चों के माइंड में कि ये ये जब ये सारी चीजें तो ठीक है, बट हमने यहाँ पर ये के क्यों लिया। अब इसका एक रीजन होता है के लेने का। बेटा के 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर हो सकता है के। अब वो रियल नंबर अंदर मल्टीप्लाई हो रखा होगा, तो उससे तुम्हारे रूट्स के नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तुम्हारे रूट्स चेंज होते हैं, वो नंबर कॉमन आ जाता है। क्या आ जाता है, कॉमन। ठीक है। तो यहाँ पर के लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम के नहीं लेते तो ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पर इनकम्प्लीट है। हम एक स्टैंडर्ड आंसर की तरफ जा रहे हैं, जो है x² - 4x - 5। ये एक स्टैंडर्ड आंसर है। ठीक है। अगर इसको हम कैसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ये एक स्टैंडर्ड आंसर ही रहेगा। कैसे मल्टीप्लाई करने का रीजन है कि इन जनरल बहुत सारे पोलिनोमियल फंक्शन ऐसे होंगे जिनके रूट्स 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 होगा, जिसमें तुम्हारा कोफिशिएंट चेंज होता रहेगा, बट तुम्हारा इंटरनल फंक्शन यही बनेगा। ठीक है। इसलिए हम ये यूज करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इस पे। ये बोल रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर -4x -1। अल्फा और बीटा इसके रूट है। हम एक दूसरा पोलिनोमियल फंक्शन मान लेते हैं, जी ऑफ एक्स। क्या माना हमने, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसके रूट्स क्या है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। ओके, ये दो इसके रूट्स हैं। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, -b/a। तो -4 अपॉन 3, तो कितनी आएगी, 4/3। अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी -c/a, मतलब -1/3। ओके, ये वैल्यूज आ गई हमारी। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ रूट्स, जो कि आएगा हमारा अल्फा। नए पोलिनोमियल के लिए तो उसके रूट्स का सम आएगा ना, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, तो अल्फा बीटा बना, ऊपर क्या बनेगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब यहाँ पर हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, बट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू नहीं पता। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल क्यूब। ये किसके बराबर होती है, a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस, यहाँ से अगर हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो क्या आती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल क्यूब इन माइनस 3 टाइम्स ए बी इंटू ए प्लस बी, यही होगा। तो उसको यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या बनेगा हमारा यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, अपोन में क्या रहेगा एज इट इज अल्फा बीटा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का क्यूब कितना आएगा, जब हमारा अल्फा बीटा कितना है 4/3 का क्यूब माइनस 3 इंटू -1/3 इंटू 4/3, ये हुआ। और अपोन में हमारा कितना आएगा -1/3। इसको सोल्व करते हैं तो 4/3 अगर मैं बोलूँ तो 4/3 अगर ऊपर से कॉमन ले लेता हूँ जो कि आ भी रहा है, ये 4/3 यहाँ से आया और एक 4/3 यहाँ से आया तो वो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 4/3 का होल स्क्वायर, 4/3 होल स्क्वायर माइनस माइनस हो गया तुम्हारा प्लस, यहाँ पे ये प्लस हो गया 3 इंटू 1/3 अपॉन -1/3, ये बना। अब इसका आंसर क्या आएगा, ये ऊपर गया तो माइनस का 3/1 बना इंटू 4/3, अंदर क्या बना 16/9 प्लस 1। अब ये 3 तो 3 कैंसिल हो गया, ये कितना बचा -4, 16/9, 9 आया एलसीएम, 9 16 प्लस 9 कितना होता है हमारा 25, यही होता है 25 इंटू 4। तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -100/9। ओके, ये आया हमारा सम ऑफ। सेकंड थिंग क्या निकालनी है हमें, प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो कि आएगा अल्फा स्क्वायर बाय बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। तो यहाँ से बीटा स्क्वायर और बीटा में से कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा सेम रहा अल्फा इंटू बीटा, जिसकी वैल्यू कितनी है -1/3, हमने पीछे कैलकुलेट की है, ये रही। ठीक, ये दोनों वैल्यूज, तो नया पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा क्या बनेगा, क्या मानना था हमने, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, यही माना था। तो यहाँ से के इंटू सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट हमारा कितना आया -100/9, -100/9 क्या हो जाएगा +100/9 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा एज इट इज -1/3 आएगा। अब इस केस में क्या होगा, 9 एलसीएम आया तो 9 एलसीएम आके 9 बाहर आ गया, ठीक है, और अंदर क्या बचा 9x² प्लस 100x माइनस 3, ये तुम्हारा अंदर बचा। अब यहाँ पर k/9 को एक अलग कांस्टेंट मान लेता हूँ नया k डैश, तो ये क्या बन गया 9x² प्लस 100x माइनस 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस फाइनल आंसर में क्या आया, k डैश एक नया कांस्टेंट आ गया 9x² माइनस 100x सॉरी प्लस 100x माइनस 3, ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन होगा जिसके रूट्स पहले पॉलिनोमियल फंक्शन के कंपैरिजन में क्या होगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बेटा, फाइनल आंसर हो गया। ओके, अब ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पूछे जा सकते हैं इस बार, स्पेशली फॉर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको
क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से, जो कि है हमारा linear equation in two variable. Okay, do follow our channel. Thank you so much guys.